यह भारत की गौरव गाथा अंकित हुआ है। राष्ट्र की सम्मान, राष्ट्र की प्रभुता, राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की अखंडता अंकित हो गया है। जब भगवान राम के आदर्श को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो ध्वज फहराया गया, यह विकास का ध्वज है। हे मेरे प्यारे भारतवासी, अभी भी समय है, अयोध्या पधारे और राममय हो जाएं। धन्यवाद जो राम बखानी, यद्यपि सब बैकुंठ बखाना। नगर नगर में वंदन वार लगे हैं, सिर्फ अयोध्या नहीं देख लो सारे धाम सजे। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। नगर नगर में डगर डगर में वंदन वार लगे हैं, सिर्फ अयोध्या नहीं देख लो सारे धाम सजे हैं। राम लला का ये मंदिर, भारत का दिव्य महोत्सव। हर घर मंदिर, हर घर उत्सव, हर घर मंदिर। इस वक्त हम रामपथ से जुड़ रहे हैं। ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज को फहरा दिया गया है। ये विशिष्ट अतिथि आमंत्रित रहे हैं जो उस धर्म ध्वजा को फहराते हुए देख करके आ रहे हैं। इसमें कुछ लोग गोरखपुर से हैं, कुछ लोग नैमिषारण्य से हैं। आप सबको देखेंगे कि सबके गले में आईडी कार्ड भी है, जो विशिष्ट अतिथि आमंत्रण का एक पत्र है। इसके साथ ही राम मंदिर से निकलने के बाद जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से सबको प्रसाद दिया गया है, प्रसाद का पैकेट ले लेकर के सभी विशिष्ट अतिथि संत महंत बाहर निकल रहे हैं। अब इनसे हम जुड़ते हैं, जानते हैं उस पल के बारे में जो आज ये लोग 2-3 घंटा उस ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल रहे हैं। कैसा लगा उस अद्भुत क्षण को, ये अपनी बातों में हमारे साथ बताएंगे। जी महाराज जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। क्या कहेंगे उस पल को देख करके जो आपने देखा? बहुत अच्छा हुआ है, जो आज तक किसी ने किया ही नहीं, जो आज नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सब बहुत अच्छा। क्या कहते हैं महाराज जी आप? बड़ा ही दिव्य अवसर था ये, और बहुत प्रेरणा का आज क्षण था। बड़ा ही ऐतिहासिक क्षण था जब भगवान राम के आदर्श को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो ध्वज फहराया गया, यह विकास का ध्वज है। और इसकी प्रेरणा लेकर के हम सबको अपनी सनातन संस्कृति को ऊंचा उठाने के लिए, ध्वज पर शिखर पर पहुंचाने के लिए प्रयास करना चाहिए। आप क्या कहेंगे जब यह बहुत बड़ा दिव्य समय था जो है हम लोगों के लिए, जो है जीवन में एक बहुत बड़ा दिव्य समय था जो है, जो ऐसा अवसर मिला देखने के लिए जो है माननीय मोदी जी का और माननीय योगी जी का जो है जो आत्मसमर्पण है या उनका जो भाव था, उनके अंदर जो दिव्य आत्मा है, वह देखने को मिला हम लोगों को। जो है जब आपको निमंत्रण पत्र मिला था उस दौरान और आज ये कार्यक्रम देख करके ध्वजारोहण का, दोनों के बीच में आपके मन में क्या चला वो बताएं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। इतना अच्छा लगा कि वर्णन क्या कर पाए मुँह से अपने, जो है इतना अच्छा लगा, जो है बहुत अच्छा लगा। महाराज जी, अब सनातन की दिशा और दशा को ये धर्म ध्वज किस दिशा में ले जाएगा? आप संतों की तरफ से और क्या प्रयास रहेंगे? ये बहुत देखो आगे चल करके सनातन धर्म हमारा डूब चुका था। जब से ये नरेंद्र मोदी जी और योगी आए हैं, सनातन धर्म उठ रहा है और ऐसे ही धीरे धीरे हमारा हिंदू राष्ट्र घोषित बन जाएगा। आज का कार्यक्रम आप देखकर क्या कहेंगे? आनंदित, महाआनंदित, सत्य से, चित्त से, आनंद से और सत्संग से मतलब राज का दृष्टि है। आज पीएम मोदी के द्वारा जो ध्वजारोहण किया गया है, उसको जब आपने देखा कैसा लगा? ये 140 करोड़ के स्वयं सम्मान ऊपर गया हुआ है। ये हमारे भारतीय लोगों का सम्मान ऊपर गया। आज पूरा विश्व हमको सम्मान से देख रहा है, जन ध्वजा के रूप में। ये मान लीजिए गोल्डन बाबा थे जो कह रहे हैं कि ध्वजा का सम्मान हुआ है। एक और मेरे साथ संत जुड़े हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। महाराज जी, आज के इस आयोजन पर आप क्या कहेंगे? आज का आयोजन भगवान का विवाह उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया, ध्वजारोपण हुआ। हम तो भारतवासियों को ये संदेश देना चाहते हैं, हे मेरे प्यारे भारतवासी, अभी भी समय है, अयोध्या पधारे और राममय हो जाएं। हिंदू भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने में हमारे माननीय प्रधानमंत्री योगी और उत्तर प्रदेश सरकार आदित्यनाथ को सहयोग करे। ये राम लखन की जोड़ी है। जय श्री राम। कहाँ से बता रहे हैं महाराज जी आप? बनारस से हनुमान बाबा, काशी विश्वनाथ धाम, काल भैरव, बनारस। एक बार शंख बजा दीजिए हमारे।
आज का यह विहंगम दृश्य विश्व के मानचित्र पे स्वर्णाक्षर से 25 नवंबर 2025 अंकित हो गया है। यह भारत की गौरव गाथा अंकित हुआ है। राष्ट्र की सम्मान, राष्ट्र की प्रभुता, राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की अखंडता अंकित हो गया है। ऐसा लग रहा था जिस समय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा उस पर केसरिया भगवा ध्वज स्वर्ण शिखर पर जो है स्थापित हुआ, ऐसा लगा कि जो त्रेताकालीन अयोध्या था आज वह साकार हो गया। ऐसा लगा कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया, क्योंकि केसरिया भगवा ध्वज यह पराक्रम का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है, उत्साह का प्रतीक है, समर्पण का प्रतीक है, भक्ति का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है, तपस्या का प्रतीक है। ऐसा लग रहा था कि अयोध्या जो विश्व के मानचित्र पर जैसा स्थापित हुआ, जैसा वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में वर्णन है, इसकी महिमा मंडित तो भगवान स्वयं ने कहा, धन्यवाद जो राम बखानी यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी सम नहीं प्रिय सो, यह प्रसंग जानै को अवधपुरी सम नहीं प्रिय सो, यह प्रसंग जानै को मंगल मूल लगन दिन आवा, मृत्यु गहन मास सुहावा, ग्रह तिथि नखत जोग बरवारू, लगन सोधि विधि किन्ह विचारू। जैसा त्रेता में भगवान श्री सीताराम जी के युगल सरकार के विवाह संपन्न कराने की पत्रिका लिखने वाले भगवान विधाता ने जो पत्रिका लिखा था, आज वही सारा संयोग मंगलवार दिन, तिथि पंचमी, अघन मास, शुक्ल पक्ष, जिस महीने को भगवान गीता में कहते हैं मासानाम मार्गशीर्षोहम, द्वादश महीने में मार्गशीर्ष मास मेरा ही स्वरूप है। तो आज भगवान के मंगलमय जो है यह पावन जो है विवाह उत्सव के समय भगवा केसरिया ध्वज जो लहराया है, संपूर्ण जनमानस के आत्म गौरव की गाथा स्वर्णाक्षर से विश्व के मानचित्र पर अंकित हो गया है। यशो कृति सजीवती, व्यक्ति का यश कृति ही जीवित रहता है। आज यह कृति का पताका जो है अंकित हो गया है, क्योंकि यह भगवा केसरिया ध्वज भुवन भास्कर के उदित काल का है। जब भुवन भास्कर उदित होते हैं, सारे पृथ्वी के अंधकार तिमिर को ध्वस्त कर देते हैं, अज्ञान को ध्वस्त कर देते हैं। ऐसा लग रहा है भगवा ध्वज लहराते हुए जो नास्तिक विचारधारा के लोग थे उनको निरस्त करके आस्तिक विचारधारा की व्यक्तित्व को स्थापित करने का काम किया गया है। आज यह गौरव का दिन था। आज गौरव से संपूर्ण हिंदू जनमानस के सनातनियों का सर गौरव से 7वें आसमान पर। रामपथ से तिलक पत्रिका के लिए जुड़ा हूँ। राम मंदिर ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। संतों महंत जो वहाँ पर विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित थे, उन सभी लोगों ने राम मंदिर के ध्वजारोहण के पूरे कार्यक्रम को अपनी आंखों से साक्षात वहां देखा। पीएम मोदी की स्पीच सुनी, आरएसएस प्रमुख भागवत की स्पीच सुनी, योगी की स्पीच सुनी, और अब सभी लोग रामपथ से निकलते हुए अपने अपने मठ मंदिर आश्रम के लिए जा रहे हैं और हर कोई उत्साहित है। अपने उत्साह की जो उनके उत्साह की गर्जना है वह लोग व्यक्त कर रहे हैं और इस रामपथ पे इस वक्त एक बार फिर यह रामपथ राममय हो चुका है। तिलक पत्रिका के लिए रामपथ से मैं देवेश पांडे।